डब्ल्यू के इस अध्याय में आपका स्वागत है। 2024 का साल परिवारवादी पार्टियों के लिए क्या काल साबित होने जा रहा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस की महारैली हुई, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी और दिल्ली के कांग्रेस के बड़े छोटे सभी नेता इस रैली में शामिल हुए। जिस रामलीला मैदान में कभी दिल्ली की कांग्रेस सरकार और केंद्र की कांग्रेस सरकार के खिलाफ अन्ना आंदोलन हुआ था और जिसकी अगुवाई एक तरह से अरविंद केजरीवाल ने की थी, उसी रामलीला मैदान में समय का यूटर्न देखने मिल गया, जब अरविंद केजरीवाल के समर्थन में सबसे ज़्यादा कांग्रेस के नेता शामिल हुए और इसके साथ ही वो दल जो नेता जिन्हें केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के आरोपों में घेरा था, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हों, लालू प्रसाद यादव हों, शरद पवार हों, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल से तेजस्वी यादव, डीएमके से स्टालिन के प्रतिनिधि शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, डी राजा, दीपंकर, वृद्धाकरण जैसे तमाम नेता शामिल हुए। जून 2023 से जब से इंडिया गठबंधन बना, तब से चुनाव के समय में पहली बार इतनी बड़ी रैली का आयोजन हुआ। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी के साथ साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह की पत्नी और आम आदमी पार्टी दिल्ली की सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन की पत्नी इसमें शामिल हुई। 2 कुर्सियों को खाली रखा गया, जिसमें जो एक अरविंद केजरीवाल के लिए और एक हेमंत सोरेन के नाम पर रखी गई थी। इस रैली को लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया गया। उम्मीद की जा रही थी कि कोई एक साझा बयान सामने आएगा जो इंडिया गठबंधन की एकता को प्रदर्शित करेगा और मोदी सरकार के खिलाफ जो निर्णायक सूत्रवाक बनेगा। इस महारैली में एक तरह से 2 मुख्यमंत्रियों अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नी को आगे रखने का मंसूबा देखा, क्योंकि सोरेन और केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में जेलें बंद हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में फंसने पर पार्टी और सत्ता पर स्वयं का या परिवार का ही नियंत्रण रहे। भारत की राजनीति में ऐसा शुरू से होता आया है। लालू प्रसाद यादव ने भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने पर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। उस समय उनकी पार्टी में कोई विरोध नहीं था, परिवार में भी लालू को कोई खतरा नहीं था, इसलिए लालू का ये प्लान कामयाब रहा। पर झारखंड के मामले में ऐसा नहीं हो पाया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जब लगा कि उन्हें जेल जाना पड़ सकता है, तब वो पहले तो पूरे दिन गायब रहे, फिर उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की तो उनकी पार्टी में ही और बल्कि उनके परिवार में ही फूट पड़ गई। और फूट ऐसी पड़ी कि हेमंत सोरेन की भाभी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई। दिल्ली की राजनीति में ऐसी राजनीति की अटकलें लगाई जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। केजरीवाल पद से इस्तीफा नहीं देना चाहते। एक तरह से संविधान को चुनौती दी जा रही है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने ऐसी किसी स्थिति की कल्पना नहीं की थी, इसलिए संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सिटिंग सीएम जेल चला जाए और सीएम की कुर्सी पर कौन बैठे ये तय नहीं किया गया था, इसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। जब तक आरोप सिद्ध नहीं होते तब तक कुर्सी पर कोई खतरा नहीं है। फिलहाल कानून में ऐसी व्यवस्था है। आम आदमी पार्टी के नेता लगातार ये बयान दे रहे हैं कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे और दिल्ली के उपराज्यपाल कह रहे हैं कि जेल से सरकार नहीं चल सकती। सड़क छाप भाषा में कहें तो कौन कितना बड़ा चुरकट है, इसका कंपटीशन चल रहा है।
इसलिए जेल जाने के बाद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल सक्रिय हुई। वो केजरीवाल के संदेश उसी कुर्सी पर बैठकर पढ़ती हैं जिस पर अरविंद केजरीवाल पढ़ते थे। महारैली में भी उन्होंने केजरीवाल का संदेश पढ़ा। इसके पहले सुनीता केजरीवाल की कोई राजनीति में सक्रियता देखने को नहीं मिली थी। अभी लोकसभा चुनाव हैं और 1 साल के अंदर ही दिल्ली विधानसभा के चुनाव होना है। केजरीवाल ने अपने पूर्ववर्ती राजनेताओं की तरह सत्ता और संगठन पर अपनी पत्नी को आगे करने का मन बनाया है, पर इतना आसान नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी आम आदमी पार्टी की छवि को लगातार डैमेज किया जा रहा है या वो डैमेज हो रही है। सुनीता केजरीवाल की पहचान फिलहाल इतनी है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी है। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जनता का वोट देने का पैटर्न राष्ट्रीय रहा है। मतदाता स्थानीय मुद्दों पर वोट नहीं करता। अभी तक यही ट्रेंड देखने को मिलता आया है। लोकसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी में भगदड़ मचना तय है। सत्ता और पार्टी को बचाने की परिवारवादी सोच के खिलाफ मोदी लगातार बोलते रहे हैं। जनता भी समय समय पर अपना फैसला सुनाती आई है। बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जब चारा घोटाले में जेल जा रहे थे तब वो अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना गए थे। पर राबड़ी पर ये आरोप लगे थे कि वो विधानसभा चुनाव में विधानसभा नहीं जाती थी और प्रश्नों का उत्तर भी नहीं देती थी। उनके राजनीतिक बयान भी हंगामेदार हुआ करते थे। जब चुनाव हुए तो लालू की पार्टी बुरी तरह से सत्ता से बाहर हो गई। लालू भी फिर कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। अब वो अपने बेटे बेटियों को राजनीतिक विरासत बांटने में लगे हैं। उत्तर प्रदेश में भी 2012 में समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव को जनता ने मैंडेट दिया था, पर मुलायम सिंह यादव ने अपने पुत्र मोह के चलते अखिलेश को उत्तर प्रदेश की सत्ता सौंप दी थी। बाद में अखिलेश ने पार्टी भर ही अपना दावा ठोक दिया था। इस राजनीतिक तमाशे में अखिलेश यादव जीते, पर 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो वो सत्ता से बाहर हो गए और वापसी के लिए उनका प्रयास अभी तक चल रहा है। महारैली में शामिल दल मजबूती से जुड़े हैं या मजबूरी से। आम आदमी पार्टी के संघर्ष में उसके पुराने नेता जो जा चुके हैं उनका लौटना संभव नहीं दिखता। जो बचे हैं उनमें से कितने भ्रष्टाचार के आरोपों से बचे रह पाएंगे। कई और नेता अभी से कन्नी काटने लगे हैं। वो अपना भविष्य कहीं और देखने में लगे हैं। कांग्रेस जिस तरह से सपोर्ट कर रही है उससे लगता है, पार्टी को लग रहा है कि उसकी खोई ज़मीन उसे वापस मिल सकती है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।